हेलो एवरीवन। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स मूव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊजेनेसिस। क्या है? ऊजेनेसिस। तो बेटा देखो, तुम हो या इन दुनिया में जो भी इंसान है, जो भी जानवर है, वो सबका सब सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। पर जब हम लोग अपना बच्चा पैदा करना चाहते हैं, मतलब कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, जब उसको बच्चे पैदा करना है, कोई लड़की है, लड़का है, कोई आंटी है, अंकल है, जिनको बच्चे पैदा करना है, तो वो एक स्पेशलाइज सेल बनाते हैं। और लड़कियों में वो स्पेशलाइज सेल को बोलते हैं ओवम, ये एग सेल। और लड़कों में वो स्पेशलाइज सेल को बोलते हैं स्पर्म। तो लड़कियों में जो स्पेशलाइज सेल कैसे बनता है? वो बनता है ऊजेनेसिस से। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊजेनेसिस। तो हमको पढ़ना है ये ओवम बनता कैसे है, ये स्पेशलाइज सेल कैसे बनता है। पूरी बॉडी सेल से बनी है, पर जब बच्चा पैदा करना है हमको, तो हमारी बॉडी एक स्पेशलाइज सेल बनाती है। और फीमेल में क्या बनाती है? ओवम। और मेल में बनाती है स्पर्म। और फीमेल में कैसे बनाती है वो ओवम? ऊजेनेसिस से। और मेल में कैसे बनता है स्पर्म? स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो ओवम एक स्पेशलाइज, इमेजिन करो प्रिंसेस है, और स्पर्म एक प्रिंस है। जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो बच्चा बनता है। तो अभी हमको पढ़ना है ये ओवम बनता कैसे है। तो जब एक लड़की अपनी मम्मी के पेट में होती है, तो समझो छोटी सी है, अपनी मम्मी के पेट में है, तो उसके पेट में यहाँ पे होल रहता है ना, ये होल आपने देखा है। इस होल को क्या बोलते हैं? बेली बटन। तो जब एक लड़की अपनी मम्मी के पेट में रहती है, तो इस होल के आगे येलो येलो पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं योक सैक। क्या बोलते हैं? योक सैक। उस योक सैक मतलब वो अंडे में जो पीला वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? योक। वैसे ही यहाँ पे ये योक सैक होता है, वो पीले वाले पार्ट से क्या निकलता है? प्रीमोइडल जर्म सेल। क्या निकलता है? प्रीमोइडल जर्म सेल। और लड़की के ओवरी में घुस जाता है। लड़की के पेट में ओवरी है, उस ओवरी में घुस जाता है ये प्रीमोइडल जर्म सेल। क्या घुस जाता है? प्रीमोइडल जर्म सेल। तो जब ये ओवरी के अंदर घुसता है, तो समझो ये ओवरी है, इसके अंदर घुसा प्रीमोइडल जर्म सेल। क्या घुसा? प्रीमोइडल जर्म सेल। तो ये जो समझो ये है प्रीमोइडल जर्म सेल। तो जब ये प्रीमोइडल जर्म सेल ओवरी में घुसता है ना, तो इसके आजू बाजू ये ओवरी के जो सेल होते हैं ना, ये आजू बाजू ढेरा बना लेते हैं। तो अब इनको पता है ये हमारी प्रिंसेस है, जब ये प्रिंस से मिलेगी, स्पर्म से मिलेगी, तो बच्चा बनाएगी। और बच्चा जिसका होता है उसकी बहुत कदर होती है। तो ये सारे एपिथेलियल सेल जो ओवरी में थे बाहर की तरफ, वो जब ये प्रिंसेस घुसेगी, जब ये ओवम घुसेगी, ओवम अभी तक बनी नहीं है, ओवम मेचर मतलब जब बड़ी हो जाती, जैसे लड़की छोटी रहती है फिर बड़ी होकर आंटी बन जाती है, वैसे ही ओवम आंटी की तरह है। तो उसको पहले छोटा ऊ साइड बनना पड़ेगा। ऊ साइड बनने के बाद जब उसका पति मिल जाएगा तब लड़की आंटी बन जाती है ना। तो जब तक स्पर्म नहीं मिलेगा तब तक ओवम नहीं बनेगी, तब तक मेचर ओवम नहीं बनेगी, उससे पहले ऊ साइड बनेगा। हम लोग को देखना है, जैसे ही ये प्रीमोइडल जर्म सेल घुसते हैं तो ये बन जाते हैं प्राइमरी ऊ, ये घुस जाते हैं अंदर की तरफ। इनको बोलते हैं ऊगोनिया। क्या बोलते हैं? ऊगोनिया। जब प्रीमोइडल जर्म सेल घुस जाते हैं ओवरी के अंदर तो उनको बोलते हैं ऊगोनिया। इनके आजू बाजू सब सेल लग जाते हैं, जिनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल, नौकर वाले सेल जो ओवरी से आए हैं। अब ये जो ऊगोनिया है इसके अंदर मल्टीप्लाई करती रहेगी। तो समझो ये रही ऊगोनिया। अब इसके बहुत सारी ऊगोनिया बनेंगे एक फॉलिकल के अंदर। एक फॉलिकल के अंदर बहुत सारी ऊगोनिया बनेंगे। पहले एक था, अभी बहुत सारे ऊगोनिया बनेंगे। तो एक जर्म सेल जो योक सैक था, उधर जिधर से आए थे ओवरी में घुसे थे, वो योक सैक से जो ओवरी में घुसे थे वो होते हैं 5 से 7 मिलियन, मतलब 50 लाख से लेके 70 लाख प्रीमोइडल सेल आए थे। 70 लाख प्रीमोइडल सेल आए और ओवरी में घुस गए और उन्होंने माइटोसिस किया। माइटोसिस क्या मतलब? एक का दो। जब एक सेल 2 सेल बनता है तो उसको बोलते हैं माइटोसिस। जब एक का 2 हो, एक सेल 2 सेल बनाए तो उसको बोलते हैं माइटोसिस। एक सेल जब 4 सेल बनाए तो उसको बोलते हैं मियोसिस। तो ये प्रीमोइडल जर्म सेल मल्टीप्लाई करे और उन्होंने कितने बना? पहले प्रीमोइडल सेल योक सैक से ओवरी में आए, वो मल्टीप्लाई करके 50 लाख से 70 लाख करे। कैसे करे? माइटोसिस से। एक का 2 करे वो लोग ने, तो एक प्रीमोइडल सेल 2 बन गया, फिर 2
2 से 4 बने, ऐसे 1 का 2 करते 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 50 से 70 लाख प्रिमॉर्डियल जर्म सेल थे, वो ओवरी में घुस गए। ओवरी में घुसने के बाद वो ऊगोनिया बन गए। ऊगोनिया के आजू बाजू नौकर सेल लग गए। जैसे कोई हीरोइन आती है तो बोलते ना मैडम मैडम मैडम, सब बन जाते हैं नौकर लोग, उसके आजू बाजू घेरा बनाते हैं। तो वैसे ही ऊगोनिया के आजू बाजू प्रीमोइडल जर्म सेल्स ऊगोनिया के आजू बाजू सब फॉलिकुलर सेल्स आ गए। अब ये ऊगोनिया अंटर मल्टीप्लाई करेगा। अभी देखो बहुत सारे नौकर थे, नौकर के अंदर जो ऊगोनिया थी बोली भैया मुझे और मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का 2 बन जाएंगे, 1 का 2 बन जाएंगे। तो वैसे ही 1 का 2 बनेंगे तो बहुत सारे ऊगोनिया बन जाएंगे, बहुत सारे ऊगोनिया बन जाएंगे। अब ये ऊगोनिया मरने लगेंगे, अब इनकी मौत करेंगे हम लोग। तो जो 4-5 ऊगोनिया थे एक फॉलिकल के अंदर, अब एक ही ऊगोनिया बचेगा। क्या? एक ही ऊगोनिया बनेगा, बचेगा। अब वो बनाएगा प्राइमरी ऊसाइट। तो वो क्या बनाएगा? प्राइमरी ऊसाइट। तो जो अपना ऊगोनिया है अब एक ही बचेगा और उसके आजू बाजू बाकी सब ऊगोनिया जो फॉलिकल के अंदर थे सबके सब मरेंगे, सबके सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो अब बचेगा बस एक ही ऊगोनिया एक फॉलिकल के अंदर। तो ये ऊगोनिया अब करेगा माइटोसिस। क्या करेगा? माइटोसिस। तो माइटोसिस से ये समझो ऊगोनिया था, इसने करा माइटोसिस और 1 का 2 बनाया, फिर 2 ऊगोनिया बन गए, फिर 2 ये ऊगोनिया ने फिर 1 का 2 बनाया, फिर से लोग ने माइटोसिस किए। तो ये सब लड़की जब मम्मी के पेट में होती है तभी ये सब नाटक होता है। ओके, अब ये सब जो 1 के 2 बने थे इसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। 2 ऊगोनिया बने, ये ऊगोनिया था, 2 ऊगोनिया बन गया, फिर इसके 2 ऊगोनिया, इसने 2 बनाए, फिर इसने भी 2 बनाए ऊगोनिया। इनके पास अभी भी फॉलिकुलर सेल्स हैं, जो आपकी बुक ने नहीं बनाया, पर इनके पास अभी भी फॉलिकुलर सेल्स हैं। तो ऐसे कितने सारे ऊगोनिया हमारे लड़कियों के पेट में ओवरी के अंदर बने रहते हैं, और ये ऊगोनिया एक स्टेज पे जम जाते हैं, एक स्टेज पे जम जाते हैं, जिनको बोलते हैं प्रोफेस। क्या बोलते हैं? प्रोफेस। तो जो भी ऊगोनिया बने थे, फीटल लाइफ मतलब बचपन में मम्मी के पेट में जब वो लोग थे तब वो लोग प्रोफेस में अटक गए, प्रोफेस में अटक गए। अब प्रोफेस क्या होता है? देखो, जब एक सेल माइटोसिस करे, 1 का 2 बने, या मियोसिस करे 1 का 4 बने, तो उसको 4 फेज से गुजरना पड़ता है, तभी वो 1 का 2 बन सकता है। वो 4 फेज क्या है? प्रोफेस, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब कैसे याद रखने का? ये एकदम इजी तरीका याद करने का, पी और मेट। क्या है? पी और मेट। तो पी से ये वाला पी याद रखो, जो सुसु वाला पी होता है, और मेट। पी मतलब सुसु और मेट मतलब सेक्स। तो सुसु करने के बाद सेक्स करो। तो पी से याद रखोगे प्रोफेस, एम से याद रखोगे मेटाफेस, ए फो याद रखोगे एनाफेस, टी फो याद रखोगे टीलोफेस। तो माइटोसिस करो, मतलब एक सेल जब 2 बनता है तो उसको बोलते हैं माइटोसिस। जब एक सेल बनता है 4 तो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मियोसिस। तो अगर माइटोसिस कर रहा है तो भी उसको प्रोफेस से जाना पड़ेगा, मेटाफेस से जाना पड़ेगा, एनाफेस से जाना पड़ेगा, टीलोफेस से जाना पड़ेगा, तब जाके 1 का 2 बनेगा। अगर वो मियोसिस कर रहा है तो भी उसको प्रोफेस से जाना पड़ेगा, मेटाफेस से जाना पड़ेगा, एनाफेस से जाना पड़ेगा, टीलोफेस से जाना पड़ेगा, पर उसको 2 बार प्रोफेस से जाना पड़ेगा, 2 बार मेटाफेस से जाना पड़ेगा, 2 बार एनाफेस से जाना पड़ेगा, अगर वो 1 का 4 बना रहा है। समझ रहे हो? तो उनको ये सब साइकिल से जाना पड़ता है। अगर वो मियोसिस कर रहे हैं तो माइटोसिस कर रहे हैं। तब ये सेल मियोसिस किया मतलब माइटोसिस किया, मतलब माइटोसिस मतलब 1 का 2। तो माइटोसिस किया तो इसने 2 बनाया। देखो माइटोसिस में नाम में लिखा है माइटोसिस, और ये होता है मियोसिस। अब माइटोसिस में टी आता है, टी फॉर 2, तो माइटोसिस में 2 बनेगा और मियोसिस में 4 बनेगा, ऐसे याद रखने का। तो माइटोसिस से 2 बना, ये 2 बना प्रोफेस, क्या नाम है अपना, ये ऊगोनिया 2 बनाया, उसके बाद फिर इसमें से इसने 2 बनाया और इसने 2 बनाया। ये ऐसा डायग्राम प्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो बना है ना अपना ऊगोनिया, अब इसने मल्टीप्लाई करके बना जो, अब इसको बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऊसाइट। अब प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस करेगा, मियोसिस में टी नहीं आता, तो इसका मतलब ये 1 का 4 बनाएगा, है ना, 1 का 4 बनाएगा। इसमें टी आता था माइटोसिस में, इसलिए 1 का 2 बनाता था। अब मियोसिस करेंगे। माइटोसिस में एक चीज और है
क्या होता है, इसमें डीएनए आधा नहीं होता। देखो हर एक सेल इमेजिन करो एक महल की तरह है। उस महल में 23 डीएनए आपके पापा देते हैं, 23 डीएनए आपकी मम्मा देते हैं, और ये डीएनए साथ में रहते हैं। पर माइटोसिस में ये डीएनए का लाइक 23 डीएनए पापा ने दिए थे, 23 डीएनए मम्मा ने दिए थे, तो जो सेल बनेगा ना माइटोसिस में, उसमें डीएनए नंबर सेम रहता है, उसमें डीएनए नंबर सेम रहता है। मतलब जो सेल माइटोसिस से बने थे ना, अगर इसमें 46 डीएनए हैं, ये इंक, इसमें 46 डीएनए है तो इसमें भी 46 रहेंगे, सबके अंदर 46 कहते हैं 23 पापा से, 23 मम्मा से। अब ये डीएनए में जो, अगर समझो पापा का डीएनए बहुत खतरनाक है तो मम्मा का डीएनए कम। देखो झगड़ा होता है खानदान के अंदर, मम्मी पापा, किसी की माँ बाप का झगड़ा हो रहा है, तो किसी में खानदान में पापा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, किसी खानदान में मम्मी बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, उसकी माँ बहुत चिल्लाती है। तो जिसकी माँ ज़्यादा चिल्लाती है तो उसके घर में उसकी माँ की चलती है, जिसके पापा ज़्यादा चिल्लाते हैं उसके घर में उसके पापा की चलती है। तो वैसे जिसका डीएनए ज़्यादा चलता है, ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है, तो उसका डीएनए दिखता है। तो अगर पप्पा का डीएनए बहुत खतरनाक है, पप्पा काले का लोटे थे, मतलब स्किन थोड़ा ब्लैक था, कोई बात नहीं, मम्मी बहुत गोरी गोरी बनती थी, अगर पापा का जीन डोमिनेंट है तो पापा बच्चा भी काला पैदा होगा। काला होना कोई बुरी बात नहीं है, काले लोग भी अच्छे रहते हैं, वो आपकी नज़र होती है, आप कैसा किसी को देखते हो। एवरी कलर इज़ ब्यूटीफुल, और स्पेशली ब्लैक कलर अगर इंसान पे लग जाए वो भी ब्यूटीफुल है। तो 46 डीएनए इधर था, है ना, वो 46 डीएनए इन दोनों के पास भी आया। तो माइटोसिस में जब एक का 2 बनता है तो बराबर 46 डीएनए होता है। पर मियोसिस में ना आधा हो जाता है डीएनए, एक का 4 बनता है, पर 4 बच्चों को आधा आधा डीएनए मिलता है। किसी को पापा का डीएनए मिलता है, किसी को मम्मा का डीएनए मिलता है, किसी को दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। हमारे पापा मम्मी का डीएनए चिपकते रहते हैं, तो उनको पता है कि आज हमारी लाइक जो स्पर्म बनाने वाला है, जो ऊगोनिया जो ओवम बनाने वाला है, जो ओवम बनेगा, जब समझो कोई लड़की है वो ओवम बनाने वाली है, तो उस जो ओवम बनाने वाली सेल है उसके पास के पापा का भी डीएनए था, मम्मा का भी डीएनए था। तो पापा ने 23 दिया था, मम्मा ने 23 दिया था। अब उसको ओवम बनाना है तो उसको अपने ओवम को खाली 23 डीएनए देना है, और 23 डीएनए देगी तो थोड़ा बहुत पापा का डीएनए दे सकती है या मम्मा का डीएनए दे सकती है। कभी कभी ऐसा होता है पापा मम्मी का, अक्सर ऐसा ही होता है, पापा मम्मी का डीएनए एक्सचेंज करता है पार्ट। तो इसकी वजह से बच्चा देखो ना क्या होता है, कभी कभी बोलता है तेरे बाल मम्मी की तरह है, तेरी आंखें पापा की तरह है, कि वो जो डीएनए जो था ना उसने चेंज किया। तो किस लाइक समझो मुझे बच्चा पैदा करना है आगे जाके, तो मेरी मॉम की आंखें अगर इमेजिन करो बाल ब्राउन है, डैडी के स्किन ब्लैक है, ओके, और मेरी होने वाली वाइफ भी अपना ओवम देगी, मैं स्पर्म दूंगा। तो मेरे जो स्पर्म होंगे ना उसमें शायद मेरे पापा का स्किन कलर और मम्मा का बाल आ जाए और वो मेरे स्पर्म में जाए। ऐसा हो सकता है ना, हम लोग वो कॉम्बिनेशन है, हमारे पास मेरे मॉम का डीएनए भी है, मेरे पापा का भी डीएनए है, पर जब स्पर्म बनाना होता है ना तो वो डीएनए आधा हो जाता है। तो 23 डीएनए में से 46 डीएनए जो 23 पापा के, 23 मम्मा से जो मुझे मिले थे, अब खाली 23 में दे सकता हूँ। 46 जो मेरे सेल के अंदर में खाली 23 दे सकता हूँ। तो मियोसिस में क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी oocyte जब बनाएगा ओवम तो उसका डीएनए आधा हो जाएगा, तो मैं खाली अपने बच्चों को आधा डीएनए दे सकता हूँ, और आधा डीएनए मेरी वाइफ देगी, और शायद उसकी मेरी वाइफ के उसके मम्मी डैडी के कैरेक्टर आ जाए, और मेरे कैरेक्टर जो मेरे माँ बाप के थे वो मेरे बच्चे में पास होंगे, मेरी वाइफ के जो उनके माँ बाप की कैरेक्टरिस्टिक डीएनए है वो पास करेंगे। तो मियोसिस में आधा हो जाता है, याद रखना। तो अभी हमको स्पर्म जो होता है उसके पास आधा डीएनए होता है, 23 डीएनए ही होता है। ओवम जो होती है उसके पास आधा डीएनए होता है, पर आपकी पूरी बॉडी में जो भी सेल्स हैं उनके पास 46 डीएनए। क्यों 46 डीएनए? क्यों ओवम और स्पर्म जब जुड़ते हैं तो 46 ही होगा ना, 23 पापा के स्पर्म से मिलेगा, 23 ओवम से मिलेगा, और 46 ही होगा। तो वही बोल रहे हैं। तो जो प्राइमरी oocyte है, ये जो oogonia प्राइमरी oocyte बना, कैसे बना? माइटोसिस से। माइटोसिस 1 का 2 है ना, 2 T फॉर टो, माइटोसिस। अभी हम लोग को प्राइमरी oocyte जो है ना अब जाएगा मियोसिस में। मियोसिस 2 स्टेज है, मियोसिस में 2 स्टेज है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये कब होता है? जब लड़की 13 साल की हो जाती है। माइटोसिस कब हो रहा था? जब लड़की मम्मी के पेट में थी उसके। मियोसिस कब होता है? जब लड़की 13, 11, 12 साल की हो जाती है। जब मियोसिस होगा तभी लड़की को पीरियड होगा, वरना पीरियड नहीं होगा। पीरियड क्यों होता है? ये जब मियोसिस होता है तो दुनिया भर की कहानी चलती है, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो जो मियोसिस
कब होगा? प्राइमरी oocyte जब लड़की 13, 11, 12 साल की हो जाएगी तो प्राइमरी oocyte म्यूसिस करेगा। और ये कब करना चालू करेगा? जब लड़की पैदा हो जाएगी और जब लड़की बड़ी हो जाएगी। तो म्यूसिस का क्या नाटक है? म्यूसिस देखो चालू होता है पर बात में रुक जाता है। तो जो म्यूसिस लड़की, जब से लड़की पैदा होती है, अपनी माँ के पेट से निकलती है, माइटोसिस हो चुका था, म्यूसिस चालू हो जाता है। म्यूसिस के 2 पार्ट होते हैं, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है। म्यूसिस 2 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है। तो म्यूसिस 1 के प्रोफेज में प्राइमरी oocyte रुक जाता है जब लड़की पैदा हो जाती है। तो किधर रुक गया? प्राइमरी oocyte रुक जाता है। क्या बोलते हैं, किधर रुक जाता है? प्रोफेज में रुक जाता है, प्रोफेज में रुक जाता है। पर जब जैसे ही लड़की 13 साल की हो जाती है तो ये प्राइमरी oocyte म्यूसिस 1 का जो प्रोफेज में रुका है ना, अब मूव करेगा प्रोफेज से मूव करके ये बनाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी और क्या बोलते हैं अपना सेकेंडरी oocyte। क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte। क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte। तो ये प्राइमरी oocyte जो है वो जब लड़की 13 साल की हो जाएगी, तो पहले वो लड़की पैदा हुई तो प्रोफेज में रुक गया, प्रोफेज 1 है ना। म्यूसिस के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 के प्रोफेज में रुक गया था। फिर जैसे लड़की 13 साल की हो जाएगी, बोलेगी लड़की जवान हो चुकी है, तो वो प्रोफेज आगे बढ़ेगा, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होगा और उसके बाद वो बन जाएगा पोलर बॉडी। क्या बन जाएगा? फर्स्ट पोलर बॉडी और बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये तब जाके ओवम बनेगा जब उसको उसका स्पर्म मिलेगा। देखो लड़कियों को वो है, उसको पता है हमेशा राजकुमार तो मिलने वाला नहीं, तो इतनी मेहनत क्यों करूं, जब राजकुमार मिलेगा तभी ओवम बनूंगी। तो ये जो बंदी है ना, बोलती मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी, जब मेरा राजकुमार मिलेगा तब मैं ये मेहनत करूंगी। तो तभी ओवम बनेगा ये, जब इसको स्पर्म मिलेगा। स्पर्म मिलना जरूरी है तभी सेकेंडरी मियोसिस होगा। अगर नहीं स्पर्म मिला तो मियोसिस नहीं होगा, और जब स्पर्म मिलेगा तब बनेगा सेकेंडरी पोलर बॉडी और बनेगा ओवम। प्राइमरी पोलर बॉडी को फेंक देंगे पर सेकेंडरी पोलर उस बच्चे के अंदर ही रह जाएगा और उसको बाद में तोड़ा जाएगा। क्यों? जब स्पर्म मिलेगा तो ओवम मिलेगा तो बच्चा बनेगा। तो ये सेकेंडरी पोलर बॉडी तब रहता है। तो मियोसिस का जो 2 स्टेज है, मियोसिस 2 है ना, लाइक ये जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बना, इसका मतलब मियोसिस 1 खत्म हो गया था। पर जब मियोसिस 2 चालू होता है ना, तो वो अपने को मेटाफेज में रोक लेती है। मेटाफेज में रोकती है, प्रोफेज हो जाता है मियोसिस 2 का, पर मेटाफेज में वो अपने आप को रोक लेती है। और जब उसको स्पर्म मिलेगा तब जाके वो अपना मेटाफेज से एनाफेज, फिर टीलोफेज और उसके बाद जाके ये बनाएगी ओवम। तो स्पर्म मिलना चाहिए तभी मियोसिस 2 होगा। तो लड़कियों में बात में रुक जाता है। कितनी जगह पे रुका? माइटोसिस अच्छे से हुआ, oogonia से प्राइमरी oocyte बन गया, पर मियोसिस में कितना नाटक हुआ। पहले लड़की पैदा हुई तो oocyte, प्राइमरी oocyte क्या बनाया? प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte गया मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में उसने आपको प्रोफेज में रोक लिया। पर जब लड़की 13 साल की हुई तो प्रोफेज चालू हुआ, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज मियोसिस 1 का हो गया। मियोसिस 1 के बाद उसने मियोसिस क्या बोलते प्रोफेज कर लिया, फिर मेटाफेज में फिर से रुक गई। अब वो इंतजार, और मेटाफेज में रुकी तो उसने क्या बनाया? उससे पहले उसने क्या बनाया था? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte ने प्रोफेज किया, फिर मेटाफेज में रुक गई। अब मेटाफेज में क्यों रुक गई? जब उसको स्पर्म मिलेगा तब वो आगे का कंटिन्यूएशन करेगी, बिना स्पर्म मिले वो मेहनत नहीं करने वाली। तो सेकेंडरी oocyte ही बच्चा बनाएगी। जो लड़की होती है ना, उसकी ओवरी में से ये सेकेंडरी oocyte निकलती है और एक पाइप में घुस जाती है और इंतजार करती है स्पर्म का। अगर स्पर्म आया, राजकुमार आया तो बच्चा बनेगा, और तभी वो अपना मियोसिस का 2 का मेटाफेज से आगे बढ़ेगी। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कंप्लीट करेगी, तब जाके ओवम बनेगी। तो मेचर ओवम कब बनता है? जब उसका राजकुमार मिलता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब राजकुमारी मिलते हैं, मतलब ओवम अपना प्राइमरी oocyte और स्पर्म मिलते तभी मेचर ओवम बनती है, वरना उससे पहले सब इमेचर ओवम है। और ये इमेचर ओवम जब राजकुमार नहीं मिलता, स्पर्म नहीं मिलता, तब बनती है। अब ये जो मेचर ओवम है जिसको राजकुमार मिल गया, अब हम लोग उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जो ओवम है उसके आजू बाजू सब नौकर वाले सेल्स हैं ना, तो कुछ सेल्स ओवरी में रह जाते हैं और कुछ सेल इस ओवम के साथ बाहर आ जाते हैं, और उन सेल्स को बोलते हैं, वो फॉलिकुलर सेल्स है ना, कुछ इस ओवरी में रह जाते हैं, कुछ इस महारानी के साथ बाहर आ जाते हैं। तो समझो ये महारानी है और ये इसके नौकर वाले सेल्स हैं।
तो ये मेचर ओवम है कि इसको स्पर्म मिल चुका है। अगर स्पर्म नहीं मिलता तो इमेच्योर ओवम होती। तो इमेजिन करो कोई भी ओवम में स्पर्म मिले या ना मिले, तो ओवम के आजू बाजू क्या रहता है, ओवम के आजू बाजू रहता है करोना रेडिएटा। ये जो नौकर वाले सेल थे फॉलिकुलर सेल्स, कुछ फॉलिकुलर सेल अंदर रह गए और ओवम ओवरी से फट के निकलती है और ओवम बाहर निकलती है, उसके आजू बाजू नौकर वाले सेल्स रहते हैं, उनको बोलते हैं करोना रेडिएटा। अभी करोना सुन के तो करोना की याद आ रही होगी, हाँ वो करोना, ये करोना का मीनिंग सेम है। करोना का मतलब होता है ताज, तो ये जो नौकर वाले सेल्स है ये ताज बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं करोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, करोना रेडिएटा। अब ये जो नौकर वाले सेल्स है और ये महारानी वाली सेल्स है ना, ये महारानी बोलती है ना मुझे ना मेरा सपना है। जैसे देखो सिंड्रेला को देखा है, सिंड्रेला क्या बोलती है, मुझे ग्लास का स्लीपर चाहिए, है ना, उसको ग्लास का स्लीपर होता है। वैसे इसको ना ग्लास का कपड़ा चाहिए। क्या चाहिए, ग्लास का कपड़ा। इमेजिन करो शक्कर का कपड़ा है जो ग्लास की तरह है। तो ये अपना ओवम है, वो अपने आजू बाजू वो अपने आजू बाजू एक लेयर बनाती है। आपको ये दिख रहा है, ये देखो ये हरे हरे जो दिख रहे वो है करोना रेडिएटा। और ये जो अंदर है ना, ये अंदर जो ब्लैक में आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक से अंदर तक ये पूरा है, ये है ओवम। इमेचर भी हो सकती है, मेचर भी हो सकती है। मेचर कब, जब स्पर्म मिलेगा। इमेचर होगी जब स्पर्म नहीं मिलेगा। जब मेचर होगी, जब उसकी मेचर होगी स्पर्म मिलेगा, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवम बनेगा। देखो ये पोलर बॉडी, आप बोलोगे पोलर बॉडी क्या है, देखो जब सेल एक का दो सेल बनना चाहिए था ना, तो ये सेल है ना बहुत छोटू हो जाता है और बोलता मेरे कोई काम नहीं है, तो वो बन जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। जब एक सेल छोटू हो जाए तो उसको बोलते हैं, और अपना सेल के अंदर पानी होता है, पानी नहीं है तो वो बन जाता है पोलर बॉडी। इसके पास पानी भर भर के आ जाता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये सेल है वो मरा हुआ है, कोई काम का नहीं है, तो उसको बोलते पोलर बॉडी। देखो इसमें एक का दो सेल बना था, इसमें दो सेल बने पर वो एक सेल पोलर बॉडी बन गया, तो कोई काम का ही नहीं, तो उसको फेंक दिया जाएगा। ये काम का है। फिर इसने भी एक और एक पोलर बॉडी बनाया, वो भी काम का नहीं है, उसको भी फेंक दिया जाएगा। तो ये जो ओवम है इसके आजू बाजू हरे में आप देख रहे हो क्या बना है, जो क्या बना है, करोना रेडिएटा। करोना क्या है, ताज, वो नौकर वाले सेल से जो आए। अभी जो अंदर ओवम बैठी है और बाहर जो क्या बोलते करोना रेडिएटा है। जैसे हर एक लड़की का सपना होता है, सिंड्रेला का सपना था ग्लास के स्लीपर पहनूं, तो वैसे इस ओवम का सपना है कि ग्लास का कपड़ा पहनूं। इसके पास एक कपड़ा है अंदर जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप भी देख रहे हो ब्लैक ब्लैक में ये लेयर, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो बाहर हरे हरे में दिख रहा है उसको बोलते हैं करोना रेडिएटा। तो ये लोग एक लेयर बनाते हैं जिनको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। जो बीच में आपको लाल लाल में दिख रहा है, ये जो लाल लाल लेयर है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। पूरा नहीं बनाऊंगा, ऐसा पूरा रहता है जोना पेलुसिडा। इस किसने बनाया, ये ओवम ने बनाया और करोना रेडिएटा ने बनाया। तो अभी इसका काम क्या है, देखो स्पर्म बहुत सारे आते हैं, एक स्पर्म नहीं आता। जब एक लड़का लड़की सेक्स करते हैं तो एक लड़का ऐसे पिचकारी मारते हैं ना, ऐसे उसका स्पर्म, उसका पीनिस, उसका पैन जो होता है वो पिचकारी मारता है, कुछ व्हाइट व्हाइट निकलता है, उसमें बहुत सारे स्पर्म होते हैं। स्पर्म ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब बहुत सारे स्पर्म ओवन तक आएंगे, पर हमको एक ही स्पर्म चाहिए। अगर बहुत सारे स्पर्म घुस गए तो बच्चा पागल या एड़ा टेढ़ा पेड़ा होगा, एकदम पागल जैसा बच्चा पैदा होगा, कुछ भी एलियन जैसा बच्चा पैदा होगा। हमको एक ही स्पर्म चाहिए। तो जैसे ही एक स्पर्म इस जोना पेलुसिडा करोना रेडिएटा को तोड़ के क्या बोलते जोना पेलुसिडा में आता है, तो बाकी सारे स्पर्म है वो घुस ना सके। तो इमेजिन करो एक लड़की अंदर बैठी है, कांच के कपड़े के अंदर बैठी है, कांच के अंदर बैठी है, तो स्पर्म आएगा इस कांच को फोड़ देगा और अंदर घुस जाएगा। और जैसे ही एक स्पर्म घुस जाएगा, ये कांच की दीवार पत्थर की दीवार बन गई। इमेजिन करो वैसा ही होता है। तो जोना पेलुसिडा इज लाइक दैट ओनली, ग्लास की तरह है, एक बार तोड़ो अंदर घुस जाओ, समझ रहे हो। जैसे घुस जाएगा। तो ये इसलिए बनाया है कि बहुत सारे स्पर्म ना आ सके, ये ग्लास का कपड़ा इसलिए बनाया गया है। अब अंदर होती है अपनी मेचर ओवम। मेचर ओवम के पास एक कपड़ा होता है, जैसे ग्लास का कपड़े के अंदर, ग्लास के कपड़े में सब कुछ दिखेगा ना, तो अंदर कोई कपड़ा तो पहनना पड़ेगा। तो उस कपड़े को इमेजिन करो बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो जो कपड़ा होता है और जो ग्लास होता है उसके बीच में स्पेस होती है, और उस स्पेस को बोलते हैं विटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, विटेलाइन स्पेस। बहुत काम की स्पेस है विटेलाइन स्पेस, ओके। अब आप बोलोगे विटेलाइन स्पेस क्या करता है। विटेलाइन स्पेस जो है ना
वो डिसाइड करता है कि क्या बोलते एक स्पर्म घुस गया अंदर, एक स्पर्म अंदर घुस गया, दीवार कांच की बन गई थी, दीवार पत्थर की बन गई, पर उससे पहले भी कुछ स्पर्म अंदर घुस जाते हैं। दीवार पत्थर की बनने से पहले, मतलब कांच पत्थर की, कांच जो वाला कपड़ा पत्थर से बनने से पहले कुछ स्पर्म घुस जाते हैं। उनको मारने के लिए विटालाइन में से कुछ केमिकल निकलते हैं और वो स्पर्म मर जाते हैं। ओके, अब अंदर की तरफ अपनी काम की माल है जो है ओवम। क्या है? ओवम। अभी ओवम, ओवम है ना, ओवम, ओवम के अंदर इमेजिन करो एक महल है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब वो एक महल जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर उसकी डीएनए रहते हैं। तो जो लड़की रहेगी ना, ओवम बनाएगी ना, उसके पापा मम्मी का जो डीएनए रहेगा ना, वो उस न्यूक्लियस के अंदर आता है, पर आधा डीएनए आएगा। पापा का डीएनए आ सकता है, मम्मा का डीएनए आ सकता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो पापा 23 डीएनए देते हैं, मम्मा 23 डीएनए देते हैं ना, पर ओवम के अंदर खाली 23 डीएनए होंगे। क्यों होंगे? क्यों? उसके अंदर मियोसिस हुआ था, मियोसिस होने के 23 डीएनए बनेंगे और इसके अंदर ये लोग कैद रहेंगे और इधर पूरा पानी भरा रहेगा जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म को बोलते हैं ऊप्लाज्म। क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। ओके, ऊप्लाज्म बोलते हैं, ऊप्लाज्म बोलते हैं। इस साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? ऊप्लाज्म। मैं लिख देता हूं, ऊप्लाज्म। तो ये होता है स्ट्रक्चर अपना ओवम का। अभी देखो, आपने देखा था एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी थी, ये पोलर बॉडी आपको विटालाइन स्पेस में दिखाई देगी। ओके, ऊप्लाज्म पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, अब और क्या, कोरोना रेडिएटा पढ़ लिया। अब ये न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी थी जिसके अंदर बहुत सारे नौकर बैठे होते, उनको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया ये होता क्या है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।